बस्तर में नक्सलवाद के साथ अब एक नया मुद्दा सुलग रहा है। मुद्दा है रेत के अवैध परिवहन का। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप बिजार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र से रेत के अवैध परिवहन से जुड़ा हुआ था और उन्होंने सीधे इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा इस रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त है। मैं इस रेत परिवहन के मामले को लेकर इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि दरअसल पिछले साल जब हमारे साथी सुकमा जिले में जब ये रेत के अवैध परिवहन को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे चार पत्रकार साथियों को अवैध रेत की तस्करी के मामले में ही रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें फंसाया गया था। षड्यंत्र पूर्वक उनकी गाड़ी में गांजा रखा गया था और इस वजह से उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। लेकिन अब ये मामला कोंटा से निकल चलकर अब बीजापुर भी पहुंच चुका है और मामला काफी सुलझा हुआ है। इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में रेत तस्करी भी जोरों पर है। सीधे बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी जी से बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। हमारे चार साथी जेल गए सर रेत की रिपोर्टिंग के लिए और बीजापुर में भी वो स्थिति बन रही है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, ये बात सही है। पिछली बार कोंटा में जिस तरीके से रेत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया, उसके बाद वहाँ हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और षड्यंत्र पूर्वक उन्हें गांजा डालकर फंसाया गया और एक लंबा लड़ाई वहाँ हमारे पत्रकार साथियों ने किया और जेल से छुटकर आए। ठीक इसी तर्ज पर फिर से एक बार बीजापुर जिले के सीमावर्ती भोपालपट्टनम क्षेत्र में जहाँ पर रेत का खदाने हैं और उन रेत खदानों में जहाँ पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया, अवैध रेत परिवहन जो रहा था उसे बंद करने का काम हुआ और वापस ग्राम पंचायतों को रेत का ठेका फिर से मिला, अधिकार मिला पंचायतों को। लेकिन वर्तमान समय में पिछले 10-15 दिनों से सुनने में आ रहा है कि वहां पर रेत का अवैध परिवहन रात में सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से किया जा रहा है। जब हमने इस बात को तहकीकात किया, पता लगवाया, तो हम जानकर हैरान हुए। इस पूरे मामले में भाजपा से जुड़े हुए भाजपा नेता बी गौतम राव के द्वारा वहां पर अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है और जिन्हें वहां पर खुला संरक्षण शासन प्रशासन का और सरकार का मिला हुआ है। और क्योंकि अगर उन्हें संरक्षण नहीं मिला होता तो धड़ल्ले से 100 ट्रक कैसे पार कर रहे हैं। और जब मेरे द्वारा इस मामले को खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी रखा गया कि अवैध रूप से हो रहा है, वहाँ जुर्माना जिस रेत खदान का लगाया गया 28-28 लाख रुपए का जुर्माना, उस जुर्माने जो बिना पटा उसी रेती को ले जाने का काम वहां पर भाजपा से जुड़े हुए रेत ठेकेदार बी गौतम राव कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक उसके उलट एक गरीब व्यक्ति जब एक ट्रिप रेती अपने दैनिक उपयोग के लिए घर ले जाता है, उस पर 50,000-60,000 रुपए फाइन होता है, जुर्माना होता है, लेकिन उस पर कोई जुर्माना कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि भाजपा से जुड़ा हुआ भाजपा का नेता सरकार के संरक्षण में और प्रशासन के संरक्षण में धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार कर रहा है। विधायक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी महत्वपूर्ण मानता हूँ कि हमारे चार साथी जेल गए थे। ये सियासत से परे है या सियासत? बिल्कुल कोई सियासत नहीं है। जहाँ पर गलत है उसको हमने उठा रहे हैं, इसमें कोई राजनीति और कोई बात नहीं है। मेरा सवाल इसलिए था आपसे कि जब आपकी गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी उस समय भी इन्हीं इलाकों में रेत की जो परिवहन है वो होता था। उस समय एक नियम था कि रेत का जो टेंडर प्रक्रिया में था, बोली लगता था, नीलामी होता था, लेकिन हमारी सरकार ने ही उसे वापस निरस्त करते हुए पुनः उस नियम को बदलाव लाते हुए वापस ग्राम पंचायत को अधिकार दिया है। तो अब वहाँ नीलामी और रेत ठेका प्रथा है ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये ठेकेदार कैसे घुस रहे हैं वहां पर? रेत का परिवहन क्यों हो रहा है? रात में क्यों हो रहा है? रॉयल्टी चोरी क्यों हो रहा है? 8 फीट पास में 10-10 गाड़ी क्यों ले जाया जा रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर खनिज अधिकारी क्यों नहीं है? तो ये सवाल तो उठता है। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, सुकमा की बात करें, बीजापुर की बात करें, दोनों जगह सीमावर्ती इलाकों में रेत की तस्करी हो रही है। पत्रकार लगातार खबरें लिख रही है। हमारे चार साथी भी जेल गए। इस समय विपक्ष में है, कांग्रेस इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाने वाली आने वाले दिनों में? क्योंकि पत्रकारों को भी न्याय चाहिए, हमारे चार साथियों को भी न्याय चाहिए। उनके न्याय से जुड़ा ही ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है और ये जनहित का मुद्दा है। कोई कांग्रेस पार्टी का या किसी मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, ये जनहित का मुद्दा है। यहाँ जिस तरीके से हम बस्तर के लिए जल जंगल जमीन की बात करते हैं, बस्तर के संसाधनों की बात करते हैं, कैसे खुलेआम बस्तर के जल संसाधनों को लूटा जा रहा है। आज रेती एक ट्रिप हमें यहाँ नहीं मिलता, हमारा रेत हैदराबाद पहुंच रहा है, तेलंगाना पहुंच रहा है। तो आज रेत संरक्षण किसका मिल रहा है?
इसकी लड़ाई मैंने पिछली बार अपने सरकार में भी लड़ा था और वापस फिर से पंचायत को अधिकार दिए थे और आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। रूपरेखा किस तरह की रहेगी? बिल्कुल, अभी इसकी बात मैंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेद जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी दिया है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को भी दिया, हमारे बस्तर के सीनियर जो नेता विधायक हैं उनको भी मैंने दिया है। और आज ही हम लोग इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पर बैठने वाले, रणनीति बनाने वाले, बहुत जल्दी आज कल या परसों 2-3 दिन के अंदर में हम वहां पर पहुंचेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, कार्रवाई होता है, प्रशासन पर रॉयल्टी वसूली होता है और वहां पर राजस्व नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन ग्रामीणों के साथ मिलकर वहां पर करेंगे। आखिरी सवाल, इंटर स्टेट परिवहन का ही पूरा मामला है, कितना जायज मानते हैं? बिल्कुल ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। जिस तरीके से जो हमारी जो खनिज संसाधन, हमारा जो रेत, जल, जंगल, जमीन जो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, जिसे लूटने का काम कर रहा है, और पहले से हम बात करते थे कि बस राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो जल, जंगल, जमीन को लूटने का काम होगा या खनिज संसाधन को लूटने का काम होगा, और ये भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। आपके सामने स्पष्ट तौर पर दिख गया है। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि सरकार के संरक्षण में भाजपा के लोग बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे आने वाला समय। ये थे बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी जी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इस रेत के अवैध परिवहन को लेकर की। आपको बता दूं कि हमारे जो दक्षिण बस्तर पत्रकार के संघ के 4 साथी, बप्पी राय उनके साथ 3 साथी, रेत की अवैध परिवहन को लेकर जब सुकमा जिले के कोटा इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनकी गाड़ी में गांजा रखवा दिया गया था और ये मामला आंध्र प्रदेश पुलिस का था और उसके बाद उन्हें लगभग 25 दिनों की संभवतः, मुझे जहां तक याद है, उन्हें जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद से ही रेत का जो ये मामला था काफी तुल पकड़ा हुआ था। लेकिन बीजापुर में जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है पूरे बस्तर में, तो इस समय भी रेत का मामला सुलग रहा है। आरोप भाजपा के एक नेता पर है और विपक्ष भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है। विधायक विक्रम मंडावी का कहना है कि इसकी जो ये पूरा मामला है जो काफी गंभीर मामला है और इसे वे प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है उस तक पहुंचाएंगे, लेकिन रेत का अवैध परिवहन पर जल्द से जल्द लगाम लगे, इसके लिए वे जमीन पर उतर कर जल्द ही आंदोलन करेंगे। इस बात के संकेत भी उन्होंने दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्पष्ट आरोप भी लगाया कि भाजपा की सरकार जब बनी है तो बस्तर से खनिज संसाधनों की लूट हुई है और इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस फिर से वही आरोप लगा रही है कि बस्तर का खनिज और प्रदेशों को जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आरोप ये कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। मेरी रिपोर्ट कैसे लगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।